एक सुबह लड़के को अपने गार्डन में एक गंदा सा रोबोट दिखा। अजीब बात थी कि ये रोबोट शायद किसी खराबी की वजह से लड़के का हाथ पकड़कर छोड़ ही नहीं रहा था। उसने अपना नाम बताया टॉम। लड़का उसे फटाफट कबाड़ खाने ले गया क्योंकि वह किसी अनजान रोबोट के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह वहां से निकलने लगा, टॉम ने दुखी आवाज में उसका नाम पुकारा। लड़के को क्या पता था कि टॉम चुपके से कबाड़ खाने से उसके पीछे पीछे आ जाएगा और उसके विला में घुस जाएगा। टॉम ने देखा कि लड़का और उसकी बीवी के बीच जबरदस्त झगड़ा हो रहा था। वजह थी लड़के का बेरोजगार होना। वह अपनी जायदाद के पैसों पर मजे की जिंदगी जीता था और घर के कामों में अपनी रोज जॉब पर जाने वाली बीवी का हाथ नहीं बटाता था। गुस्से में आकर बीवी ने लड़के को घर से निकाल दिया और बोला कि जब तक वह जॉब नहीं ढूंढ लेता वापस ना आए। बस फिर क्या, निकम्मा लड़का और वो पुराना रोबोट गलियों में भटकने लगे। लड़के ने नोटिस किया कि टॉम से तेल लीक हो रहा था। उसने मजाक में उसे बच्चा बोला, लेकिन जब चेक किया तो पता चला कि टॉम को किसी बड़ी कंपनी ने बनाया था और उस कंपनी में पुराने रोबोट को नए से बदलने का ऑप्शन भी था। लड़का तो खुशी से फूला नहीं समाया। उसे लगा कि अगर वह नया घरेलू रोबोट ले आए तो शायद बीवी उसे माफ कर दे। वह टॉम को लेकर फुकुओका गया, लेकिन प्लेन में टॉम ने इतना हंगामा किया कि लड़का तंग आ गया और उसे बेकार रोबोट कहकर डांट दिया। टॉम इतना गुस्सा हुआ कि उसके सिर से धुआं निकलने लगा। कई दिक्कतों के बाद वे फुकुओका पहुंचे और सबसे महंगे होटल में ठहरे। लड़का भले ही निकम्मा था, लेकिन अमीर बाप का बेटा तो था। असल में लड़का पहले डॉक्टर था। एक दिन उसे उसका बाप मरीज के तौर पर मिला। अपने बाप को दर्द में तड़पते देख वह इतना घबरा गया कि उसका दिमाग सन्नन कर गया। वह अपने बाप को बचा नहीं सका और इस बात ने उसे इतना तोड़ दिया कि उसने फिर कभी सर्जरी नहीं की। होटल में अभी वह थोड़ा सोया ही था कि टॉम ने उसे जगा दिया। अगले दिन वे रोबोट कंपनी पहुंचे, लेकिन वहां की रिसेप्शनिस्ट ने लड़के को घूर कर देखा और बोला कि टॉम उनकी कंपनी का नहीं है। तभी टॉम ने वहां के बायोनिक रोबोट्स देखे और उसकी स्क्रीन पर बंदूक की आवाज, खून और चीखों की कुछ डरावनी डेटा आ गई। डिजाइन मैनेजर ने कंफर्म किया कि टॉम उनकी कंपनी का नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका तेल लीक होने का प्रॉब्लम फिक्स कर दिया। मैनेजर ने देखा कि टॉम में फीलिंग्स थी। नॉर्मल रोबोट्स तो बस प्रोग्राम फॉलो करते हैं, लेकिन टॉम में कोई खास इंटेलिजेंस प्लग इन था जो उसे खुद से सीखने और डिसीजन लेने की आजादी देता था। ये तो इंसान जैसा था। मैनेजर ने सजेस्ट किया कि वह शेनजेन में एक रोबोट एक्सपर्ट जेन से मिले। लड़के को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। नया रोबोट तो मिला नहीं और अब शेनजेन जाकर रिपेयर करवाने का झंझट। वह चुपके से भागना चाहता था, लेकिन तभी टॉम ठोकर खाता हुआ उसके पीछे आ गया, हाथ में कॉफी का कप लिए। उसने बोला कि ये कॉफी कल के गुस्से की माफी के लिए है। कप में कॉफी तो नाम मात्र की बची थी, लेकिन लड़का हंस पड़ा और उसे पी लिया। टॉम खुशी से लड़के के आसपास चक्कर काटने लगा, बच्चे की तरह उसका नाम चिल्लाते हुए। कुछ दिन बाद वे शेनजेन पहुंचे, जिसे टेक सिटी कहते हैं। वहां के होलोग्राफिक प्रोजेक्शन देखकर दोनों के होश उड़ गए, लेकिन अचानक आतिशबाजी की आवाज सुनकर टॉम डर गया। उसके कोड में दबी कुछ डरावनी डेटा फिर सामने आ गई और वह लड़के के पीछे कांपता हुआ छिप गया। अगले दिन वे जेन से मिले। उसकी गर्मजोशी देख लड़का शर्मा गया। दोनों इतनी बातों में खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि टॉम कहीं गायब हो चुका था।